हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये पेपर आपका जो 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था, ऑफलाइन पेपर है। तो आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए को हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो अभिकथन ए में दिया गया है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही यहाँ पे बोला जा रहा है। शिक्षार्थियों के बीच जो है समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए, मतलब कि उसे सरल बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद कारण को हम लोग देखते हैं। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उससे भी उसका जो है समालोचनात्मक और रचनात्मक सोच में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और बच्चे नए नए चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो आता है और अभिकथन और कारण से रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो उसके बाद 2 नंबर है आपका, लिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एग्जाम हॉल में भी आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा ऑप्शन है, उस तरह से आप लोगों को ऑप्शन को छांटना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। तो प्राथमिक लक्ष्य आपका जो है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये आपका जो है प्राथमिक लक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो विद्यार्थियों के जो सीखने की शैली में जो विविधता होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पे है, तो बच्चे के जो सीखने की जो शैली में जो विविधता होता है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंबन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक शिक्षक है, विद्यार्थियों में जो विविधता है उसे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो एक शिक्षक के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं, विद्यालय में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनके अंदर जो विविधताएं हैं, अलग अलग जो जाति धर्मों के बच्चे होते हैं, अलग अलग संस्कृति सभ्यता के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में जो अलग अलग जो विविधताएं पाई जाती है उसे आप लोगों को जो है प्रोत्साहित करना है, उनसे आपको चीज़ों को सीखना है और सीख के फिर बच्चों को समझाना है। तो विविधता हमेशा जो है एक मतलब कि अच्छे कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए विविधता को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए 4 नंबर शायद यहाँ से जो है कुछ हट गया। तो चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो यहाँ पे देखिए वैचारिकता है, ये भी देता है, संगठन है, वर्गीकरण है। बट यहाँ पे देखिए आपका जो है ऑप्शन से ही आप लोगों को इसका जो है आंसर मिल जाता है, गैर प्रासंगिकरण। तो ये जो है बिल्कुल ही यहाँ पे नेगेटिव थॉट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो गैर प्रासंगिकरण आपका जो है बिल्कुल ये अधिगम जो प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें इसका किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर है, बच्चों में सौम्य समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो बच्चों में जो है सौम्य समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो उन्हें जो है बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उन्हें जो है बुद्धि मंथन करने के लिए और सहज अनुमान लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को अवसर देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तब वह बच्चे में समालोचनात्मक और रचनात्मक कार्यों का क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम के एक उत्पाद के रूप में, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर,
तो जो अनुभवात्मक अधिगम होता है वो सबसे अधिक जो है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन पर महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कहीं पर यदि थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को जो है सेट प्रैक्टिस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस यदि एग्जाम प्लेटफॉर्म के द्वारा जितना भी सेट प्रैक्टिस लगाया जा रहा है तो आप लोग यदि सारा लगा के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग जो अच्छे मार्क्स से इस बार जो है सीटेट क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत सारा जो है सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का जो डाला गया, पिछले साल भी जो अपलोड किया गया, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो जो है बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए अभिकथन ए में यहाँ पे बोला जा रहा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो अभिकथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। तो निश्चित तौर पे आपका जो दोनों सही है और सही व्याख्या करता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कुछ हट गया है। उसके बाद देखिए 9 नंबर पे है आपका, लेव वागत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों में जो है लेव वागत्स्की का कहना है बच्चों का जो संकल्पनात्मक जो योग्यता का जो डेवलप होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सहकर्मी का योगदान होता है। बच्चे जब एक क्लास यानी कि कक्ष में जब पढ़ते हैं तो उनके बहुत सारे साथी होते हैं, तो उनसे जब बातचीत करते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उसमें जो है बच्चों का जो है मानसिक विकास बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बच्चे उससे जो है नए नए चीज़ों को भी सीखते हैं। तो सहकर्मी का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है। किसके अनुसार? लेव वागत्स्की के अनुसार। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर है आपका, लेव वागत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? तो लेव वागत्स्की से रिलेटेड आपका जो प्रश्न आता है आप लोग इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे। तो इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में रहेगा। तो आंतरिक वाक्य क्या है? तो आंतरिक वाक्य जो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो आंतरिक वाक्य के द्वारा ही बच्चे जो अपने सोच को नियंत्रित करता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है। देखिए 4 साल का बच्चा है, ठीक, और वह जो है अर्पणा है वह कहती है कि बटन जिंदा, जैसे शर्ट का जो बटन होता है वह जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। देखिए बच्चे जो है जब निर्जीव चीज़ों को वह जो है सजीव समझने लगता है, जैसे शर्ट का बटन है तो उस बटन को बच्चे जो है यहाँ पे अर्पणा जो है उसे सजीव समझने लगता है। कैसे? उनका कहना है कि शर्ट को जो एक साथ बांधने में बटन क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ पे जो निर्जीव चीज़ों को वह जो है सजीव समझ रहा है। तो निर्जीव को जब वह सजीव समझ रहा है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है क्लियर है, जीववाद चिंतन हो जाएगा। निर्जीव को बच्चा जब सजीव समझे तो यह जो है जीववाद का कथन हो जाता है। तो जीववादी चिंतन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? तो ये जो है जीन पियाजे के अनुसार। तो इसका थ्योरी भी है, जब निर्जीव चीज़ों को जब सजीव समझने लगता है तो वह जो है जीववाद का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शैशवावस्था में जो सामाजिकरण की जो होती है वह प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण का जो माध्यमिक जो संस्थाएं होती है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो शैशवावस्था के लिए आपका जो है प्राथमिक संस्था हो जाएगा, उसके बाद जो आपका बाल्यावस्था के लिए जो है वह माध्यमिक हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेव वागत्स्की के अनुसार। तो लेव वागत्स्की के अनुसार बताना है यहाँ पे चारों ऑप्शन के अनुसार कि कौन सा सही हो जाएगा। तो लेव वागत्स्की के अनुसार जो है भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है? सुगम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाषा का विकास जो है यानी कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए?
तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा पारंपरिक स्तर। तो पारंपरिक स्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे वाला जो बात है, अच्छा लड़का अच्छे लड़की जो होता है, तो ये जो आपका पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अभिकथन ए में बोला जा रहा, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ यदि वह बच्चे बातचीत करे तो उनकी समझ और कौशल विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ साथ मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकता है। तो ये जो है आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं। तो इसके बाद जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम लोग अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।